हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी पाथ में। आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 290 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं तो क्या कहलाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है कि कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं क्या कहलाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा 291 नंबर, पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है तो फूल होता है। 292 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 294, कंप्यूटर में सभी अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशन डैश द्वारा किया जाता है तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा, एएलयू के द्वारा अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 295, एक प्रोग्राम में एक प्रोग्राम में जो बग होता है क्या कहलाता है एरर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 296 नंबर, विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव और दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से जुड़े हैं तो मुक्केबाजी से जुड़े हैं। विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव और दुर्योधन सिंह नेगी किससे मुक्केबाजी से जुड़े हैं। 297, जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित है तो बास्केटबॉल से। किससे बास्केटबॉल से। 298 नंबर, हम्फी कोनेरू, दिव्येंदु बरुआ, मैग्रस कार्लसन और आर प्रज्ञानानंद किस खेल से जुड़े हैं तो शतरंज से। नेक्स्ट है हमारा 299, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है इनके लेखक अरुंधति रॉय। 300 नंबर क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है तो श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। 301, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है तो महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है हमारा 302 नंबर, डैश भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो परमवीर चक्र है। क्या जो परमवीर चक्र है भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। 303, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार रोजगार, विवाह, सुरक्षित पेयजल एक अधिकार नहीं है। क्या चीज के लिए तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार ये सब अधिकार नहीं है। 304, सीवी रमन के योगदान को स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 305, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है तो 5 जून को। 306 नंबर, कौन सा दिन विश्व एड्स के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 1 दिसंबर। 307 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है तो सिक्किम की। किसकी सिक्किम की। नेक्स्ट है हमारा 308 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है 74.04%। 74.04%। 309,
अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है हमारा 310, चौथी बौद्ध परिषद जो कि कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया था, जिसके कारण बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में। यह किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 311, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली में। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली में। 312, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां डैश से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 313, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि ली थी। 314 नंबर, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो मध्य प्रदेश। जो सांची का महान स्तूप है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा 315 नंबर, किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने क्या किया था? मूल रूप से प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किया था। 316 नंबर, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है हमारा 317 नंबर, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। 318 नंबर, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। नेक्स्ट है हमारा 319 नंबर, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? तो चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। 320, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा? तो मोहम्मद गजनवी ने। क्या किया था 1026 ईस्वी में? 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूटा था। 321 नंबर, लाहौर में चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से। 322 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो दिल्ली से देवगिरी, जिसको दौलताबाद कहते हैं, वहां पर स्थानांतरित कर दी थी। 323 नंबर, 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो बहलोल खान लोधी। नेक्स्ट है हमारा 324, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा या फिर खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो था 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। 325, 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा
शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया। नेक्स्ट है हमारा 326। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। 327। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला था अपने चरम पर पहुंचा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 328। दिल्ली में लाल किला और जमा मस्जिद देश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा 329। बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का दफन स्थान है, जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है। यह कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्या? बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है हमारा 330। जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने डैश में खगोलीय वेधशाला, जिसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कराया था। तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है हमारा 331। गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, उनकी जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले कहाँ था? पहले डैश कहा जाता था। तो राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था। 332। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु डैश द्वारा बनाई गई थी। तो दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा 333। विजयनगर की राजधानी विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। 334। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो गोवा के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है हमारा 335। उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया? तो किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के जो मैकाले का दृष्टिकोण था उसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट है हमारा 336। 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कौन? कैनिंग। 337। इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो रिपन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। किसको? इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट है हमारा 338। भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 डैश के शासनकाल में पारित किया गया था? तो कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। 339 नंबर। वेदों की ओर चलो वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर चलो का आह्वान दिया गया था।
नेक्स्ट है हमारा 340, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया गया था। 341, 1930 में चटगांव में 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया? तो सूर्य सेन ने। किसने? सूर्य सेन ने। नेक्स्ट है हमारा 342, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। कौन? एओ ह्यूम। नेक्स्ट है हमारा 343, सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए? तो 1938 में। किसमें? 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 344 नंबर, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालचारी। सी राजागोपालचारी। नेक्स्ट है हमारा, भारत से ग्रेट ब्रिटेन में भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है 346, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। 347, 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्या था? 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 348, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी डैश से भारत लौटे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कब? जनवरी 1915 को। जनवरी 1915 में। नेक्स्ट है 349, महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो सरपरस्ती ट्रस्टीशिप की सिद्धांत जो था उसको दूर करने का प्रयास किया था। 350, ब्राह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट है हमारा 351, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा दिया था। 352, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी केसरी के संपादक कौन थे? संस्थापक और संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। 353, खिलाफत आंदोलन डैश के अपमान के विरोध में शुरू किया गया था? तो तुर्की खलीफा के अपमान के विरोध में शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो था तुर्की के खलीफा जो थे उनके अपमान के विरोध में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 354, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा जो साइमन कमीशन था भेजा गया था उसको बहिष्कार क्यों किया गया था? तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। आयोग में उस कमेटी में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। 355, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू किया गया था। क्या चीज? केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट है हमारा 356, हॉर्नबिल महोत्सव
जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। 357। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो चेराव नृत्य कहा जाता है, जो कि मिजोरम में होता है। 358। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है गोटी पुआ। 359। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का गिद्ध और भांगड़ा। नेक्स्ट है हमारा 360। भवई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप में भवई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप में किस भारतीय राज्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं? तो राजस्थान। नेक्स्ट हमारा 361। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 362। पेंटिंग की पटचित्र शैली पेंटिंग की पटचित्र शैली डैश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है क्या? पेंटिंग की पटचित्र शैली। नेक्स्ट है हमारा 363। अरुणाचल प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन देशों से किन देशों के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। 364। उत्तर प्रदेश किन 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे झारखंड नहीं होगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। नेक्स्ट है हमारा 365। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो केटू गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है हमारा 366। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो शिवालिक कहलाती है। भारत की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक कहलाती है। 367। दक्षिण दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डैश है। आई मुड्डी अनाई मुड्डी अनाई मुड्डी जो है अनाई मुड्डी जो है दक्षिण भारत की प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है हमारा 368 नंबर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये क्या है? सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक। 369। ओडिशा में सबसे बड़ी बैक वाटर लैगून झील डैश है। तो चिल्का झील है। ओडिशा में सबसे बड़ी बैक वाटर लैगून झील जो है चिल्का झील है। नेक्स्ट है हमारा 370 नंबर। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? तो लीपू लेख दर्रा से होकर। 371। अलकनंदा और अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को डैश कहा जाता है? तो देवप्रयाग कहा जाता है।
अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 372। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। 373। डैश नदी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है। तो लूनी रिवर या फिर लूनी नदी जो है एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो कि रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है। 374। डैश नदी मुहान बनाती है। तो नर्मदा जो नदी है वो क्या करती है? मुहान बनाती है, स्टोरी बनाती है। नेक्स्ट है हमारा 375। टिहरी बांध डैश नदी पर बनाया जा रहा है। जो टिहरी बांध है कहाँ पर स्थित है? तो भागीरथी जो नदी है उस पर स्थित है। 376। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 260.5 मीटर ऊंचा है। 377। भाखड़ा नागल डैम डैश पर बनाया गया है। तो सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध को बनाया गया है। 378। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा डैश द्वारा प्राप्त की जाती है। कोरोमंडल तट पर। क्या कह रहा है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कोरोमंडल तट द्वारा प्राप्त की जाती है। कोरोमंडल तट द्वारा प्राप्त की जाती है या पूर्वी तट कह सकते हैं। 379। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में किस राज्य में वर्षा होती है? तो पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। कब? सर्दियों के दौरान, जब पश्चिमी विक्षोभ का वो होता है, सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का डिस्टरबेंस होता है तो उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। 380। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। 381। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है हमारा 382। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। 383। केरल के तटों पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सी सामग्री पाई जाती है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो थोरियम। कौन सी सामग्री पाई जाती है मोनोजाइट रेत में? तो थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 384। जुलाई 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा यह बताया गया कि तुमालपल्ले नामक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा 385। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोरा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? तो यूरेनियम के लिए। 386। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R डैश है। 3R कम करें, मतलब रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R मतलब रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। नेक्स्ट है हमारा 387। भारत में सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। 388। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। 389। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट 390। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सी है? तो बुध है वो सूर्य के निकटतम ग्रह है। 391। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी जितना ही बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 392। किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। 393। कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है? समवृष्टि रेखा। समवृष्टि रेखा जो है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आइसोहेड्स। नेक्स्ट है हमारा 394। डैश सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो निहारिका, नेबुला जो है, यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो क्या आ जाएगा? निहारिका या फिर नेबुला जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 395। स्वेज नहर या फिर स्वेज कनाल डैश को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है क्या? स्वेज नहर। नेक्स्ट है हमारा 396। विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेच। विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेच डैश में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है हमारा 397। महासागरों के जल निकायों का तटीय भाग समुद्र की ओर ढलान, समुद्र की ओर ढलान जो संरचनात्मक रूप से जो संरचनात्मक रूप से महासागरों के जल निकायों का तटीय भाग क्या? समुद्र की ओर ढलान जो संरचनात्मक रूप से महाद्वीपों का मुख्य भूमि का हिस्सा है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले 2-3 पार्ट्स में यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो थैंक यू।